हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम बढ़ा रहे हैं आगे टॉपिक को। टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। भाई डिफरेंशिएशन की जो अगर लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, वो बेस था थोड़ा सा, तो आपको समझ में नहीं आएगी ये वाली वीडियो। लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं वो मैं लास्ट वीडियो में लिखवा चुका हूँ। ये डे 2 है। डे 1 वाली जो वीडियो है मैं दे चुका हूँ अपने चैनल पर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। भाई एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैं इन क्वेश्चन का जो डिटेल्स है, जो क्वेश्चन की जो इमेज है, वो आपको शो हो रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरी बुक में, तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। भाई डेरिवेटिव निकालना है हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 की पावर 3/2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 की पावर 3/2। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये है बहुत ही सिंपल, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर ये है कि आपको इसकी पावर 3/2 का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया, बट मैंने x की पावर n का तो दे रखा है, n x की पावर n माइनस में 1। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n का जो होता है फॉर्मूला, वो n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि इस 3/2 को, मतलब इसको पूरे को x मान लेना है। तो x की पावर 3/2 हो गई, x की पावर 3/2 हो गई, तो 3/2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 की पावर 3/2 माइनस 1। और जो चीज़ x नहीं होती, जिसको हम x मानते हैं, जो चीज़ x होती नहीं है बट जिसको हम x मानते हैं, उसका डेरिवेटिव हमें करना पड़ता है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 को हमने x माना था, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चलिए 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 की पावर 3/2 में से 1 लेस होगा तो 1/2 बच जाएगा। और इसका डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 3x का डेरिवेटिव होगा 3। 5 का 0 हो जाएगा तो 0 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये हो गया आंसर। 6th का फर्स्ट पार्ट था ये। सेकेंड पार्ट अब देखेंगे। चलिए, सेकेंड पार्ट है डेरिवेटिव ऑफ लॉग 5x स्क्वायर प्लस 6x। भाई लॉग x मान लो आप इसको। जब मैंने आपको डेरिवेटिव लॉग x का बता रखा है 1/x, तो आप लॉग x मान लीजिए इसको। तो लॉग x माना तो 1/x हो गया, 1/5x स्क्वायर प्लस 6x। अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा जिसको x माना था। किसको x माना था? 5x स्क्वायर प्लस 6x को x माना था। ठीक है, तो 1/5x स्क्वायर प्लस 6x इनटू में, भाई 5 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो 5 इंटू में 2 10x प्लस में 6 कांस्टेंट है, x का 1 होगा तो 6। ठीक है, तो भाई ये आ गया 10x प्लस में 6 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस में 6x। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो भाई यहाँ पर इन क्वेश्चंस में सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ का मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया उसको आपने x लेट कर लेना है, x मान लेना है, ठीक है। चलिए 6 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, पेज नंबर 2 है ये। देखिए पेज नंबर मैं इसलिए लिखता हूँ यहाँ पर हमेशा कि इसकी मैं एक पीडीएफ बनाकर अपनी वेबसाइट पर डालूंगा, सॉल्यूशन की जो पीडीएफ होगी वो वेबसाइट पर डालूंगा, और क्वेश्चन की इमेज भी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। जो वेबसाइट है मेरी वो शायद आपको पता हो, नहीं भी पता है तो वेबसाइट है गुरु मंत्रा rohini.com, गुरु मंत्रा rohini.com। आप इस वेबसाइट पर जाइए, बीकॉम फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट कर दिए, डाउनलोड्स में वेबसाइट पे जाके डाउनलोड्स में जाना है आपने, बीकॉम फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करिए, आपको वहाँ पर ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है e की पावर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अब इसको। भाई e की पावर x का तो डेरिवेटिव मैंने बता रखा है आप लोगों को। e की पावर जब मैंने x का बता रखा है, मान लीजिए कि ये x है, ठीक है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो सेम लिख दीजिए। बट ये x तो नहीं है, x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव दोबारा होगा, ठीक है। तो भाई e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सेम, ये सेम आ गया। अब जिसका दोबारा होगा डेरिवेटिव, तो a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, b कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो b आ गया। c सिंगल कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट हमेशा 0 हो जाता है, 0 लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए जी अब क्वेश्चन नंबर 6 का ही फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट जो है वो दे रखा है e की पावर x इंटू में log 2x प्लस में 1, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इंटू में log 2x प्लस में 1। तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। भाई दो फंक्शन है तो अब दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर x को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव इसका करेंगे। भाई डेरिवेटिव किसका करेंगे, log 2x प्लस में 1 का, प्लस log 2x प्लस में 1 को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव e की पावर x का करेंगे अब, ठीक है। तो e की पावर x को छोड़ दिया, log 2x प्लस 1, इसका फॉर्मूला मैंने नहीं बताया आपको log 2x प्लस 1 का। तो अब आपने करना क्या है, अब इस 2x प्लस 1 को आपने x मान लेना है। क्या मान लेना है, x मान लेना है। 2x प्लस 1 को आप x मान लीजिए, x मान के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया 1/2x प्लस में 1। अब x माना है, वो x है नहीं, ठीक है। अब जब x माना है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। देखिए आप दोबारा में एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, इसको शो कर करके, भाई d/dx ऑफ 2x प्लस 1 जैसे यहाँ पर शो करा था। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव करके सीधा ही। भाई डेरिवेटिव करके क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव होता है 2 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0, प्लस log 2x प्लस में 1 को छोड़ दिया, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम e की पावर x, तो भाई 2 आ गया, ये 2 e की पावर x, ये भी है ऊपर, अपॉन में 2x प्लस में 1 प्लस log 2x प्लस में 1 और इनटू में e की पावर x। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में
आ गया होगा, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं, 6th क्वेश्चन हो गया है पूरा। अब 7th क्वेश्चन पर चलेंगे। 7th क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। देखिए ये पेज नंबर 1 था। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, सिंपल रखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं लॉग की। लॉग एक नया फंक्शन है आपके लिए, अगर आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं भी पढ़ा है आपने तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कराने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। देखिए दोस्तों, अगर लॉग के एंगल में पावर है कुछ, तो वो पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड, अगर लॉग के एंगल में मल्टीप्लिकेशन में है कुछ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग पी प्लस लॉग क्यू। अगर लॉग के एंगल में डिवाइड है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग पी माइनस लॉग क्यू, ठीक है। चौथा, लॉग ई यहाँ पर 1 होता है, लॉग ई जो है यहाँ पर 1 होता है, सिर्फ डेरिवेटिव में ही 1 होता है, ध्यान रखिएगा। लॉग ई की वैल्यू यहाँ पर डेरिवेटिव में 1 मानी जाएगी। 5th, लॉग ए लिखा है और बेस होता है, देखिए यहाँ पे छोटा सा नीचे ये बेस होता है बी, लॉग बी जो है लिखा है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए बाय में लॉग बी, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं लॉग वाले क्वेश्चंस। भाई लॉग वाले क्वेश्चंस होते कैसे हैं, किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, ये मैं आपको सारी चीज़ें यहीं पर बताऊंगा। देखिए आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं लॉग के, ठीक है। चलिए, लॉग जो है वो मुश्किल नहीं बनाता क्वेश्चन को, लॉग क्वेश्चन को इजी बना देता है, ठीक है। आपने इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए पेज नंबर 3 था ये। दिस इज पेज नंबर 4। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 ही करते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ऐसा नहीं है, इस लॉग को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि आप का स्वास्थ्य अच्छा हो। चलिए इतना काफ़ी है हमारे लिए। डेरिवेटिव ऑफ लॉग e की पावर 3x इंटू में 5x माइनस 3 अपॉन में 4x प्लस 2 की पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है दोस्तों, इतना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि log p और q दिख रहे हैं आपको, ठीक है। log ये p है और ये q है, इनटू में है, log p इनटू में log q। अब भाई log p इनटू में log q, अभी आपने अगर फॉर्मूले उतारे हैं तो आप अपनी कॉपी पे देखिए कि log p इनटू में log q होता क्या है। वो होता है log p e की पावर 3x प्लस log q 5x माइनस में 3 और 4x प्लस 2 की पावर 1/3, ठीक है, log p प्लस log q।
ठीक है, अभी डेरिवेटिव नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगाई है। अच्छा, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जाइए, log p की पावर n, तो n आगे आ जाता है, 3x आगे आ जाएगा, log e लिख दिया हमने, ये e था, e ऐसे ही रहेगा, 3x आगे चला गया। ऐसे ही ये 1/3 आगे आ जाएगा, log 5x माइनस 3 अपॉन में 4x प्लस 2, इतना आ गया। अब भाई log e तो 1 होता है, तो log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 3x लिख सकते हैं प्लस 1/3, ब्रैकेट लगा लो। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और लगेगी, log p बाय q, तो भाई log p माइनस log q, ठीक है, log p माइनस log q, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका डेरिवेटिव करने में सक्षम हैं, बिल्कुल, तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। 3x का डेरिवेटिव कितना होता है, 3 होता है, 3 कांस्टेंट है, x का 1 प्लस 1/3 कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया, log 5x माइनस 3, तो log x है मेरे लिए, तो 1/x, मगर ये x तो है नहीं, x नहीं है तो दोबारा डेरिवेटिव होगा, दोबारा क्या होगा, 5x का डेरिवेटिव होता है 5 और माइनस 3 अकेला है, 3 का होता है 0, माइनस 1/4x प्लस में 2, ठीक है, 4x प्लस में 2, अब 4x प्लस 2 का दोबारा होगा क्योंकि वो x नहीं है, तो 4x का 4, ठीक है, और 2 का 0, तो भाई 3 प्लस में 1/3, 5 बाय में 5x माइनस 3 माइनस 4 बाय में 4x प्लस 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन पर, लॉग वाले ही क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। तो भाई कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर लॉग एक्स, एक्स की पावर। जब भी आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन नजर आए, फंक्शन के ऊपर फंक्शन बैठा हुआ है, तो आपने क्या कर लेना है, इस क्वेश्चन को लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर लॉग एक्स, एक्स की पावर लॉग एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन। अब आपने लिखना है यहां टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो भाई हो जाएगा लॉग y। देखिए ये दोनों चीजें एंगल बन जाएंगी लॉग की, लॉग y और लॉग x की पावर लॉग x, ठीक है, ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब आपने करना क्या है, लॉग y इज इक्वल टू लॉग p की पावर n है, लॉग p की पावर n है, तो भाई log x आगे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला log x आ गया है, ठीक है, और ये वाला log x यूं का यूं रह गया, यहाँ पर ये log x रह गया, ये वाला ऊपर वाला log x नीचे आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन गया है। अगर मैं इसको और आसान तरीके से लिख लूँ, log y इज इक्वल टू log x का स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बन गया। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि डेरिवेटिव ऑफ y का डेरिवेटिव dy बाय dx होता है, या y डैश भी लिख सकते हैं, या y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx होता है, या y डैश लिख सकते हैं, या y1 लिख सकते हैं। चलिए log y है ये, मैंने किसका फॉर्मूला बताया आपको, log x का,
तो भाई y को आप एक पल के लिए क्या मान लोगे, x मान लोगे, ठीक है। तो log y का 1/y, भाई log x का 1/x होता है, ठीक है। बट ये y है, x तो नहीं है, x नहीं है, इसलिए डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। तो दोबारा कितना होगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है, जैसे y का डेरिवेटिव dy/dx होता है। चलिए अब इसको x मान लिया मैंने, ये x स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। किसकी फॉर्म में आ गया, x स्क्वायर की। तो 2x लिख दिया, ठीक है। बट ये x तो नहीं है, ये x नहीं है, तो दोबारा डेरिवेटिव होगा। अब जब दोबारा डेरिवेटिव होगा log x का, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। चलिए जी, dy/dx इज इक्वल टू 2 log x अपॉन में x, और जो y था ये y इधर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में y नहीं था, y हमने अपनी तरफ से माना, तो यहाँ आंसर में भी y नहीं होना चाहिए। तो भाई dy/dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या थी, x की पावर log x, और ब्रैकेट जो ये है सारा का सारा 2 log x अपॉन में x, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, होपफुली समझ में आया होगा आपको अच्छे से। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए वीडियो को पॉज कर आप कॉपी कर लीजिएगा। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। देखिए y इज इक्वल टू 1 प्लस में x की पावर 2x, ये दे रखा है। तो भाई जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो आपने करना क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इज इक्वल टू 2x आगे आ जाएगा, आपको पता ही है, ऐसा हो जाएगा। देखिए इसकी पावर 2x थी, तो 2x आगे ले आया मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी कि भाई समझ ना आए, तो भाई 2x आगे ले आया। फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन हो गए। अब दो फंक्शन हो गए तो रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन, यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन हो गए थे, बट हमने यहाँ क्या करा था, इसका स्क्वायर कर दिया था, क्योंकि वो दोनों फंक्शन सेम थे। अब यहाँ पर दोनों फंक्शन सेम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं। log y का मैंने बताया था 1/y, और y है वो y का दोबारा होगा, तो dy/dx इज इक्वल टू, दोस्तों 2x को छोड़ दिया मैंने, log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो 1/में 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स एक्स को ही है, उसका तो डेरिवेटिव दोबारा होना चाहिए। अब दोबारा होगा तो 1 का 0 और x का 1, तो 1 ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस अब इसको छोड़ दूंगा log 1 प्लस एक्स को, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2, ठीक है भाई। 2x अपॉन में 1 प्लस में x, प्लस 2 आगे लिख लेते हैं log 1 प्लस में x, ठीक है। ब्रैकेट लगा देते हैं बड़ा सा, y इधर आ जाएगा, dy/dx, y इधर चला गया। y की वैल्यू डाल दो आप इसमें, 1 प्लस में x की पावर 2x, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम, ये हो गया आंसर, ठीक है। इतना आ गया समझ में आपको। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। एक पार्ट और रह गया है 8th क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट, x की पावर 1/x। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, पेज नंबर 7। भाई y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y हो जाएगा, और ये log x की पावर 1/x आएगा। तो 1/x दोस्तों आगे आ जाएगा, नो डाउट। log y इज इक्वल टू 1/x आगे आ गया, और ये log x हो गया। अब देखिए फिर से यहाँ पर दो फंक्शन बन गए, है ना।
फिर से यहाँ पर दो फंक्शन बन गए, 1/x और log x, और ये log y है। log y का आपको पता ही है 1/y होगा, और y का दोबारा करेंगे तो dy/dx होगा। अब 1/x को मैंने छोड़ दिया, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x प्लस, अब यहाँ पर log x को छोड़ दिया, 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो -1/x², जो कि मैं लिखवा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 1/x का डेरिवेटिव मैं आपको लिखवा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, -1/x², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x² है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x² है, तो हम x² एलसीएम में ले लेते हैं, और 1 माइनस, ये माइनस लगा हुआ है, log x, ठीक है। y इधर चला जाएगा, ये रहा y dy/dx, तो देन dy/dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/x, और 1 माइनस में log x अपॉन में x², ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है अगर इतना समझ में आपको आ चुका है। चलिए जी, अब चलेंगे 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन करेंगे, 10th क्वेश्चन करेंगे, और 11th क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। 9th, 10th और 11th, 3 क्वेश्चन आज अभी करने हैं हमने। अभी 2 पार्ट और रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा मैं, सिंपल डिफरेंशिएशन की, मतलब मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स में आएगी ये वीडियो। चलिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए, और दोस्तों अगर कोई इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, गुरु मंत्रा सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा साथ साथ, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं आपकी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड dy/dx। भाई फर्स्ट पार्ट है इसका, dy/dx निकालना है हमने। यहाँ पर पहले से दे रखा है y इज इक्वल टू a की पावर x², a की पावर x²। तो दोस्तों आप इसको log लेकर भी कर सकते हैं। देखिए, ये हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा log a की पावर x²। log y x² पहले आ जाएगा, log a। अब आपने डेरिवेटिव कर देना है, log y का 1/y, y का dy/dx, x² को छोड़ दिया, log a। अब देखिए log a है, log a कांस्टेंट है, 0 हो गया, प्लस log a को छोड़ दिया, x² का 2x हो गया। तो दोस्तों ये तो 0 ही हो गया, तो भाई 2x log a, और साथ साथ y आ गया ये इधर जाके y, तो dy/dx। तो भाई dy/dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू है a की पावर x², ये रही y की वैल्यू, और 2x log a, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका क्या है, y इज इक्वल टू a की पावर x² है, तो मैंने आपको a की पावर x का तो डेरिवेटिव बता रखा है, a की पावर x log a, ये होता है a की पावर x का डेरिवेटिव। अब y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, और a की पावर हमने इसको पूरे को x मान लिया, इसको पूरे को हमने x मान लिया, a की पावर x हो गया, तो a की पावर x log a, ये हो गया। बट ये x तो नहीं है, x नहीं है तो डेरिवेटिव दोबारा होगा, दोबारा क्या होगा, दोबारा होगा 2x। तो ये सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीके से हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है x की पावर ex।
तो भाई अगले के लिए अगला पेज निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आप कॉपी कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। दोस्तों सेकंड पार्ट जो बुक में जो है मिसप्रिंट दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x दे रखा है कुछ इस तरीके से, बट ये गलत है, मिसप्रिंट है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर ई एक्स है यहाँ पर, ठीक है, x की पावर में ई एक्स है। तो भाई अब आपने log लेना पड़ेगा यहाँ पर, log y log x की पावर ई एक्स, ठीक है। तो भाई e की पावर x है यहाँ पर, x की पावर e की पावर x, तो भाई log y एज इट इज यहाँ पर, e की पावर x नीचे आ जाएगा, log x बच जाएगा। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन हो गए, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और यहाँ पर log y है तो 1/y और y का डेरिवेटिव dy/dx। e की पावर x को छोड़ दिया, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x को छोड़ दिया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ठीक है। y इधर आ जाएगा, e की पावर x बाय में x क्योंकि अपॉन में x है, प्लस log x इंटू में e की पावर x। अब आप y की वैल्यू डाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू है x की पावर e की पावर x, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराऊंगा अभी। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्वेश्चन नंबर 10 से, आप बस ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए पेज नंबर कौन सा था ये, पेज नंबर था 9। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस में x की पावर 1/x। जब भी दो फंक्शन ऐसे हो जिनमें दोनों में log लगना है या फिर दोनों में से किसी एक में log लगना है, ठीक है, प्लस में दे रखा है या माइनस में दे रखा है, ठीक है, तो आपने करना क्या है दोस्तों, करना ये है आपने इसको u और v मान लेना है। y इज इक्वल टू u प्लस v। तो अब u प्लस v मान लिया आपने, तो y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, तो u का क्या होता होगा du/dx, v का क्या होता होगा dv/dx, ठीक है। अब आपने u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव अलग अलग निकालना है और फिर बाद में इनका सम कर देना है। देखिए u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, ठीक है। अब log लेंगे बोथ साइड, log u इज इक्वल टू log x की पावर x, x आगे आ जाएगा, आपको पता ही है ये बात, ठीक है। तो भाई अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 1 और 2 दो फंक्शन हो गए, log u का 1/u, u का दोबारा करेंगे तो du/dx इज इक्वल टू x को छोड़ा log x का 1/x प्लस log x को छोड़ा x का 1, ठीक है। log x को यहाँ पर छोड़ दिया, इस x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये x से x कट गया। du/dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x, और u की वैल्यू, u यहाँ पर आ गया, u की वैल्यू डाल देनी है आपने दोस्तों, u की वैल्यू है x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। ये आ गया आपका du/dx सिंपल तरीके से, ठीक है। अब आपने v उतारना है यहाँ पर, v इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x। अभी हम लास्ट क्वेश्चन कर भी चुके हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8th का थर्ड पार्ट था। चलिए मैं दोबारा भी बता देता हूँ, log v इज इक्वल टू log x की पावर 1/x, तो आपको पता है 1/x आगे आ जाएगा, log v इज इक्वल टू 1/x आगे आ गया, log x
लॉग, अब देखिए ये फर्स्ट और ये दो सेकंड, भाई दो फंक्शन हो गए, तो लॉग v का डेरिवेटिव 1/v और v का dv/dx इज इक्वल टू 1/x को छोड़ दिया, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x को छोड़ दिया, 1/x का डेरिवेटिव मैं बता चुका हूँ -1/x² होता है। तो भाई dv/dx इज इक्वल टू x², ये x² है नीचे और यहाँ पर भी नीचे x² है डिनोमिनेटर में, तो नीचे x² लिख दिया, ऊपर 1 माइनस में, ये माइनस है आगे आ गया, और log x लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब जो v है v यहाँ पर चला गया, v ऐसे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो dv/dx इज इक्वल टू v की वैल्यू है x की पावर 1/x ब्रैकेट 1 प्लस में log x अपॉन में x², ये प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ये माइनस है। चलिए दोस्तों, अब भाई dy/dx क्या आया, dy/dx क्या आया, तो भाई dy/dx अंडरस्टूड है कि ये और ये इन दोनों का सम, x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस में log x प्लस x की पावर 1/x ब्रैकेट 1 माइनस में log x अपॉन में x²। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया dy/dx। क्लियर, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, इसका सेकंड पार्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, dy/dx ऑफ e की पावर x² अपॉन में 1 प्लस x² अपॉन में 1 प्लस x³ है दोस्तों, बहुत छोटा सा लिखा है, 1 प्लस x³ है। ठीक है, y इक्वल में दे रखा है, y इज इक्वल टू, ठीक है, तो भाई अब log लेंगे तो बोथ साइड, तो log y हो गया, ये हो गया log e की पावर x² अपॉन में 1 प्लस में x³ log y, ये आगे आ जाएगी पावर पूरी की पूरी, x² अपॉन में 1 प्लस में x³ और log e बच गया। ठीक है, तो log e हटा सकते हैं हम, क्योंकि log e 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई होगा x² बाय में 1 प्लस x³, तो सेम ही रहेगा। तो भाई log y इज इक्वल टू x² अपॉन में 1 प्लस x³। तो भाई log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx, ये p/q है, तो नॉर्मल p/q वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1 प्लस में x³ का स्क्वायर, 1 प्लस में x³ को छोड़ दिया, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस x² को छोड़ दिया, 1 का 0 और x³ का 3x²। ठीक है, क्वेश्चन रूल लगाया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन रूल लगाया है p/q वाला। ठीक है, 1 प्लस में x³ का स्क्वायर और 1 प्लस में x³ इंटू में 2x माइनस में x² और 3x², तो भाई ये 3x की पावर 4 हो गया, साथ साथ यहाँ पर y आ जाएगा, y की वैल्यू आप डाल लीजिएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया है, लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, पेज नंबर था ये 11, ये हो गया आंसर। चलिए जी, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, भाई फंक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस में x की पावर x दे रखा है, फंक्शन इज इक्वल टू, तो आपने फंक्शन को इग्नोर कर देना है, आपने y लेना है 1 प्लस में x की पावर x,
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मैं सिर्फ इसको आधा सॉल्व करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log 1 प्लस में x की पावर x। तो भाई log y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, log 1 प्लस में x। अब आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लीजिएगा, फिर उससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है ये आपने होमवर्क में सॉल्व करना है दोस्तों। अगर ये आपसे सॉल्व हो जाता है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर डाउट आता है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि है 9990330015। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। फंक्शन ही दे रखा है, बट आपने क्या करना है, आपने y इज इक्वल टू 4 प्लस में 5x अपॉन में 4 माइनस में 5x की पावर 1/3। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सकता है, नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। आप x की पावर दिस मान लीजिए और फिर ये x नहीं है तो फिर इसमें आप क्वेश्चन रूल लगा दीजिएगा। बट इससे भी एक आसान तरीका है जो कि log से होगा। ठीक है, log y इज इक्वल टू log 4 प्लस में 5x और 4 माइनस में 5x की पावर 1/3। तो भाई दोस्तों 1/3 तो आगे आ जाएगा क्योंकि वो log के एंगल की पावर है, 1/3 आगे आ गया। ठीक है, अब इतना ध्यान रखिएगा, जब तक हम इसको पूरा एक्सपेंड नहीं कर देते तब तक log y का भी डेरिवेटिव आपने नहीं करना, दोनों तरफ का डेरिवेटिव एक साथ करना है, इतना ध्यान रखिएगा। log y इज इक्वल टू 1/3। अब ये log p बाय q है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस में 5x माइनस log 4 माइनस में 5x। ठीक है, ऐसे लिख दिया log p माइनस में log q। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आगे का समझिए कैसे होगा। log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू 1/3 तो कांस्टेंट है, log x है मेरे लिए ये, तो 1/4 प्लस में 5x। अब 4 प्लस 5x का डेरिवेटिव मैंने दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि वो x नहीं था। ठीक है, तो 4 का तो 0 और 5x का डेरिवेटिव 5 × हो जाएगा, तो ऊपर लिख दिया मैंने माइनस log x है मेरे लिए तो 1/x 4 माइनस में 5x, बट x नहीं है तो 4 माइनस 5x का 4 का 0 माइनस 5x का -5, तो माइनस से ये प्लस हो गया और 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब भाई एलसीएम सेम तो है नहीं जो एलसीएम ले। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 5 आप कॉमन ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 5/3 हो जाएगा 1 में 4 प्लस में 5x माइनस में 1 प्लस में 1 में 4 माइनस में 5x, साथ साथ y और आ जाएगा यहाँ पर y, तो dy/dx के इक्वल हो गया ये। अब y की आप वैल्यू रख दीजिए, देन dy/dx इज इक्वल टू 5/3 तो है ही, साथ साथ y की वैल्यू 4 प्लस में 5x अपॉन में 4 माइनस में 5x की पावर 1/3, और ये सेम 1 में 4 प्लस 5x प्लस 1 में 4 माइनस में 5x, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसमें आपकी ही भलाई है दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो कई बार होता है कि आपको पता नहीं लगता, तो जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे साथ साथ बेल आइकन दबाएंगे और मैं वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फॉर नोटिफिकेशन सब्सक्राइब दिस चैनल
एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू। और एक बात और, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, ये जो मैंने अभी लिखा है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। वेबसाइट यहाँ पर लिखी होगी, देखिए दोस्तों, gurumantrarohini.com। ठीक है, आप इसके डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा, डाउनलोड सेक्शन में बीकॉम फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करिएगा, आपको यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू।